ओनली सैशा को दिख रही स्क्रीन, बाकी सबको नहीं दिख रही स्क्रीन। सर मुझे भी दिख रही है। तो दिख रही तो फिर बोला जी ना, व्हेन आई से कैन यू सी द स्क्रीन, एम आई ऑडिबल? यस सर। वेरी मुझे भी दिख रही है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो ना, उसका एक यहाँ पे डाउट डाला है, इसे क्या कर रहा है, डाउट डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे वेन देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज, कहाँ से बैकग्राउंड नॉइज है बेटा? कौन छोड़ गया वापस? अविराज, आरव देसाई, कौन कौन छोड़ा है? वी लेफ्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे, नाउ इफ यू सी दिस, व्हेन यू से 4 × 4, तो ये क्या होता है आंसर? 16। 16। ओके, 7 × 7 49। 49। तो ये जो 16 और 49 जो ऐसा ना, जो नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ है, जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करके, क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। नाउ दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर। व्हाट इज स्क्वायर नंबर? वेरी गुड। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट उसका आता है उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर स्क्वायर नंबर। नंबर। मतलब उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अ नंबर which gives you a number when you divide by something, you give the same dividend, same divisor and same quotient, right? For example, if I say 36, तो 36 को ऐसे नंबर के साथ करो जो ये दो नंबर सेम होने चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा कोई नंबर? सर आई नो। बोलो बोलो। 6। 6 6। 6 6 मल्टीप्लाइड multiplied बाई by 6। 6. 100 को? 10 multiplied by 10. 10 वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाई 10। 72? सर हम्म, नथिंग। नहीं आ सकता, राइट? सो नहीं 72 सर। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? 36, 100, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? नाउ आई टॉट टू डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट? अब मेरे को यहाँ पे क्या है, दिस इज मून डिवाइड बाय स्टार, राइट? इज इक्वल टू क्या आया, 3, करेक्ट है ना? व्हाट डज इट मीन? कि मून इज 3 टाइम्स ऑफ स्टार, करेक्ट है? हाँ। करेक्ट है ना? यस और हाँ। नो? हाँ। सपोज यहाँ पे मैं, इफ आई टेक इट 9, नहीं चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ 12। 12 डिवाइड बाय व्हाट यू विल डू, यू गेट 3। 4। वेरी गुड, करेक्ट है ना? समझ में आ गया? यस सर। सो व्हाट आई से, मून इज 3 टाइम्स ऑफ स्टार, करेक्ट है? यस सर। वेरी गुड। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे क्या लिखा है, मून इंटू मून इज इक्वल टू से 49, तो एम मून का वैल्यू क्या होगा? 7। वेरी गुड, करेक्ट। Sir, moon into moon is not written 14 and it is written 324. बेटा मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी सिखा रहा हूं, राइट? Yes. अब 320 किसका स्क्वायर है तेरे को मालूम है? No. हाँ, तो फिर सीखना पड़ेगा ना उसके लिए, करेक्ट? धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेगा ना। ठीक है, मून इंटू मून इज इक्वल टू 100, तो मून कितना हो गया? 10. वेरी गुड, करेक्ट है। Okay. अब 324 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग होना चाहिए, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, क्योंकि sir. लेवल 2 का पेपर थोड़ा सा हाई होगा। यस और नो? हाँ। हाँ। अब तुमको ऐसे नंबर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज, इफ आई टेल यू दिस, तो ये m कैसे आया? तो m इंटू एम इज इक्वल टू 10 × 10, करेक्ट? तो एक m का वैल्यू 10 हो गया, करेक्ट है ना? Okay. हाँ। करेक्ट। अब मैं बोलता हूँ m इंटू एम इज इक्वल टू 2 × 5 × 2 × 5, तो क्या हो जाएगा? m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 multiplied by 5. कैसे किया? बिकॉज 1m इज इक्वल टू 2 and 2, तो एक m 2 हो गया, दूसरा m 5 and 5 हो गया, करेक्ट है? Okay. ओके। सपोज इफ आई से 2 × 5 मतलब 10 हो गया, तो m इंटू एम इज इक्वल टू 2 × 3 × 2 × 5 × 5 × 3, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। है? Sir, sir, हाँ, I don't understand that.
What? Yes, sir, I also can't understand. M into 3 into 2 into 3 into that one. करेक्ट. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, m का वैल्यू दिया, राइट. m इंटू एम इज इक्वल टू दिस नंबर, राइट. करेक्ट है Yes. ना. Yes, sir. तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. यहाँ पे क्या किया हमने, m इंटू एम किया 100 किया, तुम लोगों ने 10 बोला, कैसे किया, बिकॉज m इंटू एम इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो 1m इज इक्वल टू 10, सेकंड m ऑल्सो इज इक्वल टू 10, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट है ना. Yes, Yes. sir. है ना. अब फिर मैंने क्या किया, m इंटू एम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो एक 2 इंटू 5 एक m हो गया, दूसरा m 2 इंटू 5 हो गया, करेक्ट है. Yes, sir. sir. अब मैंने यहाँ पे लिखा है m But इंटू एम इज sir, इक्वल टू, हाँ but for the last one, m multiplied by m is equal करेक्ट, so to दैट इज 2 व्हाट आई एम डूइंग ना. multiplied by 3. So m you will need 3 m's for that. नहीं, क्यों. Because it's 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 5, and multiplied by 5 multiplied by 3. करेक्ट ना. सो तुमको क्या करने का है, हाउ मेनी टूज आर देयर, 2. तो एक m को क्या मिल गया, 2 मिल गया. Oh, हाँ. फिर 3 कितना है, No. 2. वेरी गुड, तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर दिया. हाँ. फिर 5 कितना है, 2. तो ये भी 5 भी कर दिया, हो गया. Hmm. आप समझ में आया कितना है कैसा है, तो m कितना आ गया, Yeah. Understood, sir. m कितना हो गया 30, 30. करेक्ट है. समझ में आया ये बात क्या किया Yes, मैंने. sir. But sir, actually, हाँ. हाँ, बोलो 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 बेटा, डाउट क्लियर करो, मन में मत मेरे रखो. को लग रहा है कि कैसे 30 आएगा, क्योंकि 2 multiplied by 3 multiplied by means 2 multiplied by 3 is equal to 5 multiplied by 2 multiplied by 5 like नहीं नहीं, that. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है. 5. अच्छा, शाबाश. Sorry. 6. 6 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ. क्या, हाँ. 6 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ हाँ. 30. समझ में आया. Yes, sir. समझ में आया. अब अपने को क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू नाउ. Don't go on the color. नाउ Go on. लिसन वेरी केयरफुली व्हाट वी नीड टू डू. अब तुम्हारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, अब तुम्हारे पास तो पूरा नंबर दिया गया, राइट. करेक्ट. जब तुम नेक्स्ट ईयर आओगे तो नेक्स्ट ईयर में तुम लोग को परफेक्ट स्क्वायर सिखाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि लेवल 2 है, लेवल 2 भी यूजुअली वेरी हाई कंपेयर टू अ गिवन नंबर, राइट. अब 324 को सपोज मेरे को क्या करना है, सपोज इफ आई वांट टू डू 36, ओके, डिवाइड बाय समथिंग हियर एंड समथिंग हियर, यू शुड राइट समथिंग हियर सच दैट द रिमाइंडर कम्स 0, करेक्ट है ना. Yes, sir. और Yes, ये sir. और ये नंबर डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट होना चाहिए विद रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या डालूं मैं, Um, बॉक्स में क्या आएगा, 6. वेरी गुड, करेक्ट है ना, 6 आएगा, करेक्ट है ना. Yes, sir. Yes. वेरी नाइस, ठीक है, दोनों बॉक्स में. वेरी गुड. दोनों बॉक्स में 6 और 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 36 ये 0, अपना वैल्यू खत्म हो गया, राइट, करेक्ट है ना. अब Yes, क्योंकि sir. अगर मैं 100 बोलूं तो तुम लोग को आ जाएगा, राइट. 10 का टेबल तुम लोग को आता है, राइट. हाउ Yes, मेनी sir. ऑफ यू हाउ मेनी ऑफ यू नो टेबल मोर देन 10. Sir, I know. कौन, आई नो, आई Saisha कौन, knows. Sir, Kian knows till 15. 12. वेरी गुड. Sir, I know अगर till 12. Sir, I know Sir, till Kian 15. knows till अरे 12. अरे अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरी डार्लिंग्स, रुक जाओ सारे जन, राइट. Sir, I know till 15. वेरी गुड. 11 से लेके Saisha knows 20 till तक गया, 12. राइट, ठीक है. अब यहाँ पे क्या आएगा, 11 वन जा 11 टू 11, 11 10 जा करोगे, राइट, 110. करेक्ट. अरे आंसर नहीं चाहिए मेरी जान, समझो पहले, राइट. यहाँ पे क्या करो, 20 वन जा से लेके 20 10 जा करोगे, राइट. Yes, sir. लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए मेरे को, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, 11 इंटू 11 चाहिए, 12 इंटू 12 चाहिए, 13 इंटू 13 चाहिए, लाइक वाइज 20 इंटू 20 चाहिए, राइट. Yes, sir. ये तो आराम से कर लोगे तुम लोग, राइट. हाँ. इसका आंसर क्या आएगा, 400. कौन बोला ये, My mom. किसकी मॉम, Online है, roaming है. किसकी Niva. मॉम, Niva.
मॉम को सुनना है खाली, बोलना नहीं है। सर मन में बोला था, जोर से निकल गया। इतना जोर से, बाप रे, इतना जोर से मन में बोलते हो, बाप रे। ठीक है, ठीक है। ये होता है जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो किसी चीज में, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है। आई एम नहीं हैप्पी सर, आप जब दैट। सिखाते हो ना तो इतना मजा भी आता है दैट इवन आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, धीरे धीरे मेरे को उनको 324 पे लेके जाने का, तो 324 में अभी कैसे लेके जाऊं ग्रेड 3 को, राइट? अब परफेक्ट स्क्वायर मेरे को सिखाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो अभी मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन दे विल नॉट नो। करेक्ट। अब इसके लिए मेरे को उनको प्राइम फैक्टर ऐसे सिखाना पड़ा, प्राइम फैक्टर कैसे सिखाऊं, ये भी एक चैलेंज है। करेक्ट है ना? और ये लेवल 2 है, ऑब्वियसली ये 2 लेवल अप होता है। जब लेवल 2 का एग्जाम होता है, इट इज 2 लेवल्स अप। करेक्ट, अभी समझ में आया? तो ये तो तुमको आता है, ये तुमको 100 तक का टेबल आता होगा, लेकिन तुमको क्या करना है, यू हैव टू गो बियॉन्ड 10। करेक्ट है ना एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं 40 मल्टीप्लाई में 40 कर दूं तो आएगा तुमको इजीली? Yes, sir. 800. अच्छा, शाबाश, शाबाश मेरी जान। Sir, 1600. है मेरी जान। 4 into 4 कितना होता है? 8 होता है जी। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आई 160. आई एम कमिंग टू दिस 3, राइट? करेक्ट है Sir, ना? your voice is breaking. माई वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, sir. Your voice is अब ठीक breaking. है, मैं वीडियो Yes, बंद कर sir. दिया, ठीक है ना? मैं पूरा देता हूँ। अब लिसन, हेलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अपने बच्चों को, ठीक है? यहाँ सेकंड का सर। कौन है, कौन बोल रहा है? ठीक है, नाउ आई वांट, शेषा क्या हुआ बेटा? हाथ ऊपर है तेरा। नहीं सर, वो क्वेश्चन बोला था तो सिर्फ ऐसे हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया था। चलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे अपने को बॉक्स चाहिए, करेक्ट है? यस सर। अब यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों सेम हो, करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है। अब यस मैंने सर। तुम लोगों को एंड डिजिट सिखाया था, राइट? अब ये समझो, मैं सारी ट्रिक ले रहा हूँ, बाद में पूरा समझाऊंगा। एंड डिजिट समझाया था, राइट? करेक्ट। अब मैंने तुमको बताया 10 into 10 इजिली कर सकते हो, 20 into 20 इजिली कर सकते हो, 30 into 30 इजिली कर सकते हो, 80 into 80 इजिली कर सकते हो, करेक्ट है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना होगा ये, बताओ, हर एक का आंसर फटाफट बताओ। 400 तीस टाइम में 600. है, धीरे 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 धीरे, अरे 100. धीरे 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 बेटा। 100, फिर यहाँ पे कितना 400. होगा? 400. 900. 600. कौन 600? 900. बेटा मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना है मेरी जान। यहाँ पे आएगा, 6400. 00. करेक्ट है ना? Yes, sir. अब ये नंबर जैसा है, ये नंबर है, ये किसके बीच में आता है? मैं थोड़ा सा वैदिक सिखा रहा हूँ अभी 20 तुमको। of 20. हाँ, 20 of 20. 20 multiplied by 20. नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग, ये जो नंबर है, इन विच, हेलो पेरेंट्स प्लीज, इन विच 2 राउंडिंग नंबर के बीच में आता है, राउंडिंग नंबर के स्क्वायर, राउंडिंग नंबर स्क्वायर के बीच में आता है। 20 times 300 20. to 400. नहीं बेटा, 2 राउंडिंग नंबर का स्क्वायर नंबर, ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने, हाँ। तो कौन से 2 नंबर के बीच में नंबर आएगा? 100 to 400. वेरी गुड, दैट मीन्स ये नंबर ऐसा है, मैं 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आएगा, 20 से 20 मल्टीप्लाई करूँ तो 400 आएगा, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आएगा जो 10 से बड़ा है और 20 से कम है, करेक्ट है ना? लॉजिकल है ये? Yes, sir. पक्का समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अभी तुमको 1 to 10 का स्क्वायर आता है? Yes, sir. पक्का? यस सर। पक्का Yes, आता है? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। 1 का स्क्वायर बोलो क्या होता है? 1. 1. 2 का? 4. 4. 3 का? 9. 9. है 15? कौन बोला 15? 18. 16, फिर 25, फटाफट बोलो इसमें। 6 या? 36. 36. 49. 49. हाँ। 64. 84. 81. 81.
100. करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है? वाई रिटन लाइक दिस? कैन एनीबडी टेल मी? ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? वाई इज देयर इज सिग्निफिकेंस? कुछ दिख रहा है आपको कि कुछ तो इसमें ऐसा है? Last letters. हाँ। लास्ट लेटर अरे लास्ट मैडम लेटर प्लीज, का पाछे मैम आपको म्यूट कर दूंगा मैं। I'm running away from here. हाँ, ये किसकी मम्मी बोली वापस? निवास अरे नीवा माम जी, प्लीज आप टेप लगा के बैठो अपने मुंह पे। हाँ? बच्चों को सिखाने के लिए पेशेंस चाहिए मैम। आप रेडीमेड आंसर दे दोगे? अब मम्मी नहीं आ रही हैं? अब मम्मी नहीं आ रही क्या लेके आ गई? वो नहीं आ रही नाराज हो गई अभी अच्छा, नाराज हो गई, चली गई। वेरी गुड, चलेगा। फिर से आ गई मम्मी नाराज होती तो ले कोई चल बात। कर यार. अब देखो यहाँ पे क्या है? 1 1 4 4 9 9 6 6। अब ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है ये, ध्यान दे. 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 10 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब जो सामने सामने लिखा है उसका जो सर्कल किया उसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है आपको? जो सर्कल किए हुए सामने सामने नंबर है उसमें कोई सर रिलेशन? यस 1 plus 9 is equal to 10 2 plus 4 is equal to 10 वेरी 3 गुड। तो plus क्या हो गया 7 is सारे? equal to 10 फ्रेंड्स ऑफ 10 है। क्या everything है? everything friends of 10 Friend of Very good. 10. अब तुमको फ्रॉम 10 to 20, हेलो, बैकग्राउंड नॉइज कहाँ से आ रहा है? ठीक है। अब तुमको ये मालूम नहीं 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर होगा, करेक्ट है ना? यस और नो? यस और नो? yes sir वेरी गुड। चलो अभी मैं तुम लोग को एक नंबर मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, तुमको एक आंसर बताने का, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक इन योर आईपीएम, वो आएगा तुमको, ठीक है? अगर मैं एक नंबर यहाँ पे बताता हूँ 3 8 5 7 6 मल्टीप्लाई बाई 8 1 3 4 7, ओके? अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? मेरे को ये चाहिए कि इसका लास्ट डिजिट है वो क्या होगा। 2. कौन बोला ये? Aviraj. अविराज बोलता है 2 होगा। हु अग्रीज विथ ही? और किसको मालूम है? को बोलता है सर मालूम नहीं है, कैसे आएगा? सर आरव को मालूम नहीं कैसे आएगा. वेरी गुड। और किसको मालूम नहीं कैसे आएगा? सर कियान को भी मालूम नहीं कैसे आएगा वेरी गुड, सर कियान को मालूम नहीं है कैसे आएगा वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने तुमको ये समझा था, जब लास्ट डिजिट होगा ना, जब मल्टीप्लाई होगा, राइट? वेन एवर यू मल्टीप्लाई, तो दोनों का यूनिट प्लेस देखो क्या है। or it can be done because 6 multiplied by 7 is 42 करेक्ट, तो यहाँ पे 42, यहाँ 2 आएगा और 4 कैरी हो जाएगा, करेक्ट है ना? yes sir ठीक है। और बाकी सारी जब जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल 0 आएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिपल 0 आएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो आएगा। तो ये 2 के नीचे सारे 0 रहने वाले हैं, करेक्ट है ना? yes sir तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन तुम करो, तुम लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हो विदाउट मल्टीप्लीकेशन। yes sir पक्का है ना? पक्का सर वेरी गुड, राइट? अब मेरे को बताओ यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 4. क्या है? 4. 4। और 4 के लिए ऐसा कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 324। यहाँ पे 4 आने के लिए यहाँ पे कौन से नंबर चाहिए मेरे को? स्क्रीन पे ही लिखा है सब कुछ, ध्यान रखो। 2 और 8. वेरी गुड। या तो ये 12 हो सकता है हाँ. या तो 18 हो सकता है, करेक्ट है 18. ना? yes Yes. करेक्ट है। yes sir अब तुम्हारा ये प्रैक्टिस होगा तो तुम जल्दी समझ पाओगे कि क्या हो सकता है, करेक्ट है ना? अभी तक अपना आंसर तो आया नहीं है, करेक्ट है ना? हाँ. है ना? तो अब आंसर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट? अब तुम्हारे पास 18 मल्टीप्लाई बाई 18 कर सकते हो तुम, और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 भी कर सकते हो, यस और नो? yes sir वेरी गुड। ठीक है, अब करना कैसे है, राइट? सर ये तो बड़ा
तकलीफ वाला काम है सर, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, करेक्ट है ना? Yes, sir. वेरी गुड। मैंने तुमको कुछ एक सिखाया था डिजिटल सम कर, कुछ याद है? मैंने कुछ तुमको बताया था Yes, डिजिटल, sir. मैंने एक बताया था डिजिटल सम, याद है? Yes, sir. सिखाया था। वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा मैंने सिखाया था डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट? Yes, वो भी सिखाया था। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर का टोटल कितना होता है? 324 का डिजिटल सम कितना होता है? अरे 9. 9। 9. वेरी गुड, ये तुम्हारा डिजिटल सम हो गया, करेक्ट। मतलब अगर मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करूं तभी भी 9 आना चाहिए, और 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करूं तब भी 9 आना चाहिए, 9 करेक्ट है आना ना? चाहिए। करेक्ट है ना? Yes, sir. वेरी गुड, करके देखो दोनों। 2 + 1 3। 3, वेरी 3. गुड। 3 × 3 3 multiplied. 9. 9, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ 9 × 9 इज इक्वल 81, टू 81. 81, मतलब ये भी 9 हो गया। 9, Yes. अब कंफ्यूजन हो गया, जो दोनों नंबर थे वो तो 9 से वेरी divisible गुड। है. अब क्या करें, अटक गए हम, Yes, करेक्ट है ना? sir. Yes, sir. ये तो हमारा ट्रिक काम नहीं कर रहा है, यस और नो? Yes. वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आ रहा है डिविजिबल बाय 9 है, तो ये भी डिविजिबल बाय यहाँ पे 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, करेक्ट है ना? तो yes, ये sir. ट्रिक Yes, अपना sir. काम नहीं कर रहा है, करेक्ट। Yes, sir. अब तुमको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आने से अच्छा एक सिंपल तरीका ट्राई कराता हूँ। 100 और 400, करेक्ट, अपना दो नंबर था ये, Yes, sir. ठीक है। 324 किसके ज्यादा नजदीक है? Sir, ये 400. ये 10 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, राइट? Sir, 400. वेरी गुड। Yes, sir. 324 400 के ज्यादा नजदीक है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. अभी 12 और 18 में 20 के नजदीक कौन सा है? 18, sir. 18. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 18. वेरी गुड, करेक्ट है। तो तुम्हारा Okay. इसका आंसर क्या हो गया? मून का आंसर हो गया 18, करेक्ट। अब मून यहाँ पे Right. 18 हो गया, तो 18 डिवाइड बाय स्टार इज इक्वल टू 3, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. 6, करेक्ट है। अब Yes. मून की वैल्यू क्या है? 18। स्टार की वैल्यू क्या है? 6। तुम्हारा 6, आंसर क्या आ गया? 12. 12. आ गया आंसर तुम्हारा, Yes, Yes, sir. राइट? गॉट इट क्लियर? Yes, sir. अब ये तो सब जगह चलेगा नहीं, करेक्ट है ना? Sir, है you कि have नहीं? marked 12. हाँ Sir, you have marked 12. हाँ, तो 12 ही है ना बेटा। स्टार क्या है, मून हाँ, क्या है? star is equal to here. 12, सॉरी 18 - 6 इज इक्वल टू 12 ही आएगा ना बेटा, 12. Yes, sir. करेक्ट है ना? नाउ अभी तुम बोलोगे सर ये तो बड़ी दुविधा है, प्रॉब्लम है, राइट? Yes, sir. है ना? तो ये तो हम इतना तो करते करते हमारा टाइम निकल जाएगा, बट व्हेन यू प्रैक्टिस विल नो वेरी फास्ट कि कहाँ आ सकता है, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एक दो क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना? आई गिव 1 और 2 क्वेश्चंस, यू टेल मी कि कौन से, बिकॉज यू नो द स्क्वायर नंबर बिटवीन 10 एंड 100 का सब स्क्वायर नंबर तुम बता सकते हो, राइट है? Yes, sir. करेक्ट है ना? तुमको 1 का स्क्वायर मालूम है, 1 to 10 का स्क्वायर मालूम है, Yes, sir. ठीक है। 1 to 10 का स्क्वायर मालूम है, तो Yes. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 का भी मालूम होगा, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकल है, राइट? क्योंकि अपने को खाली 2 जीरो तो डालना है पीछे, करेक्ट है, मल्टीप्लाई करके, है ना? 2 zeros or 1 zero, sir? अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? हाँ, 2 zeros. हमेशा 2 जीरो आएंगे ना। 1 0 × 1 0 करोगे तो 2 जीरो होगा, राइट? Yes, 10 के sir. लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा तो क्या? अच्छा, स्क्वायर को लिखते कैसे 100. हैं? स्क्वायर को लिखते कैसे? स्क्वायर को ऐसे ऊपर सर के ऊपर लगते हैं, समझ में आया? Yes, sir. तो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या होता है? द नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ वन मोर टाइम, करेक्ट है ना? Yes, ठीक है sir. ना? So, बताएगा वाई और लेट बेटा? sir, I have to. हाँ, So, क्या हो गया, वाई और लेट? ठीक है, sir, I have a doubt.
Who? Saisha. Who is it out? Saisha. हाँ, टेल मी बेटा. Can we write square as SQ also? Which one? No, if we want to write square, can we write square as S and Q? हाँ, यस, यू कैन राइट. समटाइम शॉर्टकट में दे राइट स्क्वायर. जब तुम आगे जाओगे ना, एरिया पेरीमीटर सीखोगे, एरिया सीखोगे, तो उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर, दिस इज फुल फॉर्म. लेकिन हम क्या Yeah. करते हैं, हम सीएम लिखते हैं ना. मीटर को हम क्या लिखते हैं, M. एम. M. किलोमीटर को क्या लिखते हैं, KM. KM. करेक्ट, समझ में आया. तो स्क्वायर को एसक्यू लिख सकते हो, राइट. SQ. एसक्यू, शॉर्ट फॉर्म, राइट. करेक्ट है ना. अब तुम्हारे पास है. अब मैं तुम लोगों को ना कोई भी एक नंबर देता हूं, खाली मेरे को बताओ कि किसके बीच में आएगा. करेक्ट, तुमको नहीं मालूम है कौन से नंबर बीच में आएगा, राइट. सपोज इफ आई एम गिविंग यू, ठीक है, एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गया ना. आई एम गिविंग Yes, sir. 5776, करेक्ट. Yes, sir. तो ये मेरे को बताओ, ये कौन से नंबर के बीच में आएगा. 10 20 के बीच में आएगा, 20 30 के बीच में आएगा, 40 50 के बीच में आएगा, 90 100 के बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा ये नंबर, बता पाओगे. कैन यू टेल मी. No. हाँ, तुमको क्या करना है, ये बाकी के दो नंबर को इग्नोर करना है, ये दो को फोकस करो, करेक्ट, Okay. राइट. ये दो नंबर कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 57, कौन से, ऐसा कौन 50 सा and नंबर. 260, sir. हाँ, 50 and 60. 50 थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. वन का स्क्वायर क्या होता है, तुमको ये नंबर याद रखना है जो मैंने तुमको बताया, ये वाला. यू टू रिमेम्बर दिस नंबर्स, ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, अच्छा. Yes, sir. ये वाले नंबर याद रखने हैं. 1 4 इसके बीच में कहाँ आता है. हाँ, 64. 64 और 64 और 49. करेक्ट से. अब 49 सही to जवाब बोले, 64. अब सही जवाब बोले आप लोग, राइट. ये किसका होता है, 49 to और 64. 64, मतलब ये 70 और 80 के बीच में आएगा, करेक्ट है ना. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड. अब दूसरा क्या चेक करना है, इसका एंड कहाँ से हो रहा है, एंड हो रहा है 6 से. तो ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए. ऐसा कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करो जो सेम होना चाहिए, तो 6 आएगा. क्या होएगा, Sir, 3 and 2. अच्छा, 3 and 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे दोनों सेम नंबर चाहिए. 3 and 3, 5 and 5, ऐसा, यहाँ पे दोनों पे सेम डिजिट चाहिए. 4 and 6. वेरी गुड. 4 and 6, 4 But मल्टीप्लाई sir, बाय they 4 are आएगा not 6. same numbers. हाँ, But they are not same numbers. नहीं नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 16. 6, हाँ. 6 16. मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 36. 36. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है या तो 74 और 76. समझ में आया, Yes, sir. इजी है ना ये, समझाना. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा आंसर, जबकि तुम्हारे Yes, पास sir. इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा. बट स्टिल यू कैन फाइंड किसके रेंज में है. आउट ऑफ 100 नंबर्स यू कुड रीच टू 2 नंबर्स, राइट. Yeah. और उसको एक मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, राइट. और एक तरीका बताता हूं मैं, राइट, फाइनल तरीका. प्राइम नंबर तुमको सिखाया मैंने, Yes, sir. नहीं वेरी sir. गुड, है क्या बात करता है. चलो, बट एनी नंबर, चलो डिविजिबिलिटी सिखाना मैंने, Yes. डिविजिबिलिटी सिखाया मैंने, Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड. तो 324 ये किससे डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है ये, 12 or 18. 4. 4 से होगा, वेरी गुड. और 8. 8 से, 8 से, 2, sir. 8 Two. से, हाँ, 2. 2. 2 से होगा, हाँ. Because it's an even number. और 6.
8 से डिविजन में है बेटा, ये 8 से डिविजन में 6 से है, ठीक है। 2 है, 3 है, 6 है, 6 है, 4 है, और किससे डिवाइड होता है? 9. वेरी गुड, 9 से हो सकता है, करेक्ट है। अब मैंने ये 2 नंबर को यहाँ लिखा है, 3 नंबर को यहाँ लिखा है, ऐसा क्यों है? yes sir, ऐसा क्यों है वो पूछ रहा हूँ, वाई आई रिटन लाइक दिस? because 2, if 2 is divisible, then if 2 and 3 are divisible, then 6 is also divisible. ये तो सारे डिविजन, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, Because 2 6। multiplied by 3 is 6. नहीं नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है 4 और 9 में? ये दोनों They need to be परफेक्ट all. स्क्वायर है, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो 4 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो 9 आएगा, राइट। Yes sir. तो ये ज्यादा बेटर है ना, Yes sir. समझ में आया? अब मैं दिखाता हूं तुमको, चलो इतना बड़ा अपने को नहीं है, राइट। हम लोग करेंगे 324, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो तो इजीली कर सकते हो, राइट। Yes. 2 Yes से sir. डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 162, करेक्ट। 1, 6. Yeah. इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, करो। 81. 81। अब 81 तो अपने को मालूम है, 81, 9 एंड 9, 9. करेक्ट है ना। So Yes. that means can I write 324 is equal to 2 into 2 into 9 into 9, करेक्ट है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है मून इंटू मून इज इक्वल टू, यहाँ पे 323 मून इंटू मून लिखा है, राइट। तो क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 9 Multiply. इंटू 9 करते, तो मून कितना हो गया, 4 multiplied by 81. अरे ना 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 ना, मून मल्टीप्लाई बाय मून इतना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 81, सिर्फ मून चाहिए मेरे को, एक मून चाहिए। यहाँ पे कितने मून है, कितने एम है, हाउ मेनी एम्स 2. आर देयर, 2। 2. तो 2 यहाँ पे M's. 1 एम आई एम टेकिंग, राइट। Yeah. तो यहाँ पे जो भी 2 का पैर है ना, उसमें से एक ले लो, 2 9s are 18. हो गया। Yes sir. कितनी मेथड सीखी अपने एक ही चीज को करने के लिए, 4 मेथड, राइट। Yes sir. और ये जो मेथड है इसको बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये सबके लिए यूज होता है, करेक्ट है ना। ये किसी के लिए भी यूज करोगे जल्दी यूज होगा, समझ में आया। Yes sir. बट अभी बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा मेगा फाइनल का या लेवल 2 का पेपर है, ये थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। सो ये तुमको पकड़ के चला चाहिए, क्योंकि इससे डाउट भेजा इसके लिए मैं सॉल्व कर, लेकिन ईजी है समझना, Yes sir. है ना। ऐसा कुछ नहीं ना कि नहीं समझ में आया, जितना मैंने समझाया। No sir. ओनली थिंग इज यू टू अप्लाई कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करेक्ट है ना। But sir, means over here in the last what you taught us right now only, 2 multiplied 2 2 9 9. So we have to divide 324 by 2, right? या करेक्ट। मैं और एक नंबर दूं तुमको, Yes sir. चलो मैं ये एक नंबर देता हूं तुमको फॉर अ प्रैक्टिस। 576 में ऐसा नंबर चाहिए मेरे को कि बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 576 होना चाहिए, मतलब ये बॉक्स में सेम वैल्यू होनी चाहिए, ये बॉक्स में और ये बॉक्स में सेम वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट है ना। यस और नो। Yes sir. तो क्या करें हम, 576 को डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड करें, 2 first 2 sir. फर्स्ट 2 से करो, राइट। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, छोटा नंबर से डिवाइड करो, खुश रहो। यहाँ पे क्या, 2 2. 8 8, करेक्ट। Sir, why do we why is that 8 and 2 is coming? I don't सॉरी, understand. व्हेन यू डिवाइड 576 डिवाइड बाय 2, इफ यू डू व्हाट यू विल गेट, 2. 2 2 Yeah. 4 4. 1 7, 2 8 16, 1 Yes. एंड 2 8 16, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे।
राइट? Yes, sir. ये तो Understood. मैंने मेंटल कैलकुलेशन तुमको सिखाया, राइट, कि कैसे करने का, Yes, sir. है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा बच्चा, है ना? अब यहाँ पे 2 1 4 4, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड। अब वापस 2 करूँ तो क्या आएगा? 72. 72। वापस 2 करूँ? 36. वेरी गुड। Yeah. अब मेरे को समझ में आ गया, 36 तो मेरे को मालूम है, 6। 6. वेरी गुड। अब क्या हो गया? मेरे को यहाँ पे चाहिए, ये क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 6 × 6, करेक्ट है ना? अब मेरे को बॉक्स में चाहिए, तो एक 2 को उठाओ, यहां डालो, फिर एक 2 को उठाओ, यहां डालो, फिर एक 2 को वापस उठाओ, यहां डालो, फिर वापस एक 2 को उठाओ, यहां डालो, फिर एक 6 को उठाओ, यहां डालो, एक 6 को उठाओ, यहां डालो। ये कितना हो गया? 2 × 2 × 6 कितना हो गया? 4 24. into 6. ये कितना हो गया? 24. 24. कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नहीं है? लैपटॉप पे बैठे हो, कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? क्या लैपटॉप में है? तो फिर लैपटॉप मना कर रहे हैं, मैं यूज नहीं करने दूंगा। दिस इज जस्ट फॉर अ वेरिफिकेशन, करेक्ट है ना? क्या है? Yes, sir. Yes, sir. It is just for a verification. बराबर आया? बराबर है? Yes, sir. Sir. मजा आया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा लगा? Yes, sir. थैंक यू कौन बोलेगा? Thank you. वेरी गुड। मजा आया ना? ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो ये तुम्हारा हाई लेवल का है, तो तुम्हारा आगे का भी थोड़ा सा हो जाएगा, करेक्ट है ना? Yes, sir. करेक्ट। तो अभी तुमको समझ में आ गया इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बट इफ यू Yes. थिंक फास्ट, इफ यू थिंक फास्ट, यू विल बी एबल टू डू वेरी क्विकली, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, ऑल दो मेगा फाइनल में सेकंड लेवल पे तुमको टाइम ज्यादा मिलता है, आराम से कर पाओगे, बट यू शुड नो हाउ टू डू इट, करेक्ट है ना? वेरी गुड। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये तो कियान ने भेजा हुआ। कियान, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे क्या लिखा है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी आएगा बेटा, अभी आज आ जाएगा, राइट? इसको छोड़ दो। कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज समथिंग, राइट? Yes, sir. व्हाट Yes, इज द sir. कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ 250. शुगर? ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकता है तू? तेरे Yes, को sir. तेरे को मालूम है तू तेरे पापा से बड़ा है, यू नो दैट कियान? Sir, no. हाँ, तेरी एज क्या है? Sir, 8. 8। तो तू 96 मंथ्स का हो गया, करेक्ट है? Yes, sir. एंड तेरे पापा की एज क्या है? 38. वेरी गुड, हो गया ना तू बड़ा? Oh, yes. ओ यस। पापा को पूछो, आज जाके बोलो, पापा मैं आपसे बड़ा हूं, आज से मैं ऑफिस जाऊंगा, आप मैथ्स का क्लास करो, है ना? Yes, sir. अच्छा। पापा हम पंखे से उठकर लटकाएंगे। किसने बोला ये? मैथ्स का क्लास बंद कर, कौन सिखा रहा है तेरे को ऐसा, राइट? बट ये तो मैंने बताया। अब ये प्रूव करके सर ये गलत है ना, वी प्रूव इट इज रॉन्ग। Sir, yes, it is wrong. व्हाई इट इज रॉन्ग? Sir, it is wrong because you took Kian's months and you took his father's age. Yes. करेक्ट। क्या हो गया? मंथ्स एंड यहाँ पे मैंने लिया ईयर, इसके लिए गलत है, राइट? तुमको ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए? लाइक टर्म चाहिए। क्या चाहिए? लाइक टर्म, मतलब एक सेम यूनिट, सेम टाइप की चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू ऐड 4 kg प्लस 3 किलोमीटर, ऐड करो इसको, Sir, ऐड we करो इसको, can't. 4 kg, 3 kilometers. ऐड करो उसको। Sir, we can't add it. क्यों? Because What is kg is different units. मतलब ग्राम, केजी मतलब वेट और किलोमीटर मतलब डिस्टेंस। वेरी गुड। तो ये दोनों टाइप ही अलग है। मैंने तुमको पहले जब सिखाया था लेंथ मास कैपिटल, तब मैंने बोला था तुम्हारे कोई अंकल, कोई आंट,
कोई कजिन, कोई ब्रदर, कोई लायन, टाइगर, जिब्रा, जिराफ, स्नेक, फिश है क्या? नो सर। नहीं। क्योंकि ह्यूमन के रिलेटिव्स ह्यूमन ही हो सकते हैं, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो ये सारे चीज, ओके। तो क्या होता है कि व्हेन यू टेक दिस किलोग्राम एन ग्राम, ओके, सपोज इफ आई वांट टू से 2 किलोग्राम प्लस 400 ग्राम्स, ये ऐड कर सकते हो तुम? हाँ सर। कैसे? 2 kg क्योंकि दोनों Because वैसी है। because तो ये both क्या हो गया? are different. 400, एक मिनट, 400 + 2, 402 हो गया, करेक्ट है ये? हाँ Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। ऐसे ऐड करूं मैं? नहीं सर, तो 2400 ग्राम। ऐसे कैसे कर दिया? यहाँ तो 2 kg 400 ग्राम। हाँ, तो Yes, कैसे sir. किया ऐसा तूने? अब मेरे को 2400 ग्राम कैसा है ये बता मेरे को। सर सिंपली उसको देख के ही पता चल रहा है। अरे देख के तो बेटा तू तो ब्रिलियंट है, मैं डम आदमी हूं, मेरे को बता कैसे किया तूने, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। Bec- सर क्या करूं डार्लिंग, बता। Don't judge a book by हाँ, कोई भी बताओ मेरे को। करो की बेटा, तू फिनिश कर। वाह निवा, 6 kg, शाबाश। ये कहाँ से लेके आई हैं? मेरे को ऐड करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे? सेम टाइप, Sir, answer will be सेम यूनिट। 4. बेटा आंसर तो ऑलरेडी है, कैसा है वो चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? सेम टाइप चाहिए और सर मैं सेम यूनिट चाहिए, Yes, बोलता हूँ, sir. राइट? सर मैं बोलता हूँ हाँ बोल। 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस बेटा ये 250 250 अभी चाहिए नहीं मेरे को, फोकस यहाँ पे करो। ये मेरे को चाहिए नहीं अभी। यहाँ पे बताओ, इसको कन्वर्ट करके बताओ, ये 2400 कैसे आया? ये तो गलत आंसर, ये तो मेरा आंसर था, मैंने गलत बोल दिया, राइट? अब मैंने कियांश ने मेरे को बोला कि it is देख के ही मालूम पड़ता है सर 2400 आएगा, राइट? अब मेरे को देख के समझ Yes, में नहीं sir. आएगा। क्योंकि 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम। हाँ, अब तुमने सही बात की ना। हाँ. 2 kg इज इक्वल टू 200 ग्राम्स प्लस 400 ग्राम, अब मेरे को समझ में आ Yes, रहा है। sir. थैंक यू आरव, थैंक्स फॉर टीचिंग मी आरव। सर पर आपने तो हमको ये सब सिखाया है। अरे भूल गया था मैं, तो तुझे वापस सिखाया ना, थैंक यू बोला तो वेलकम बोल देने का सर को। वेलकम। वेरी गुड, ठीक है। सो 2000 और 400, अब ये ग्राम और ग्राम है, अब 2400 समझ में आ गया, राइट? यस सर। वेरी गुड। अब मेरे को तुमको कन्वर्जन मालूम है, अब मेरे को Yes. करना है ये दोनों को कंपेयर, राइट? 1 kg और 250 ग्राम्स, मेरे को लेस देन ग्रेटर देन ऐसा साइन डालने का, तो यहाँ पे क्या साइन डालूं मैं? ग्रेटर देन। कैसे? एक तो छोटा नंबर है, यहाँ पे 250 इतना बड़ा नंबर है। सर क्योंकि केजी बड़ा होता है यूनिट ग्राम Yeah. से। पक्का? यस सर। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 1 kg Yes, sir. इज इक्वल टू 3000 ग्राम्स। अब बताओ ग्रेटर देन डालूं क्या लेस देन डालूं? ग्रेटर Less देन। than. Less than. अब तो केजी बड़ा है ना, फिर लेस क्यों कर रहे हो? इधर भी तो केजी, इधर भी तो केजी है। ग्रेटर देन। कौन बोला ग्रेटर देन? कियान। कियान, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैंने क्या बोला था? ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर के लिए क्या चाहिए? लाइक टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए? लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब सेम टाइप सेम यूनिट, करेक्ट है ना? Yes, सर। इसमें सेम यूनिट है क्या? है क्या सेम यूनिट? है क्या सेम यूनिट? No, sir. नहीं, तो सेम यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन। Yes, sir. वेरी गुड। तो किसको कन्वर्ट करोगे? हमेशा स्मॉल बिग को स्मॉल में कन्वर्ट करो, बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट कन्वर्ट करो, राइट? तो केजी से कन्वर्ट करूंगा मैं ग्राम को, तो 1 kg से कितना ग्राम हो गया? 1000। 1000 grams. अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? दिस विल बी ग्रेटर। 250 One grams plus 250 grams 1250. plus 250 grams plus 250 grams अरे equals- रुक जा मेरी जान, अभी रुक। यार समझ में आया? Yes sir। सब Yes, यूनिट को sir. देख के बेटा तुम प्लस माइनस या ग्रेटर स्मॉलर नहीं कर सकते हो, समझ में आया ना?
करेक्ट है ना? Yes. वेरी गुड। अब तुमको 250 ग्राम्स करना है, राइट? दैट मीन्स कि तुम्हारा 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 करोगे तो 1000 ग्राम बनेगा, राइट? यस और नो? Yes. Yes. अब 1000 ग्राम मतलब 1 केजी शुगर कितने की आ रही है? 16. तो 60 में तुमको क्या करना है? तुमको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जो 4 टाइम्स उसको डिवाइड करना है, राइट? तो 16 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर Yes, क्या sir. आएगा? 4. करेक्ट है ना? Yes, sir. आंसर समझ में आएगा? 6 केजी कैसे आया, 4 रुपीज कैसे आया? Yes, sir. तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर इज मल्टीप्लीकेशन, एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर इज डिवीजन। करेक्ट है ना? Division. Yes, sir. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है? क्वेश्चन एक रखता हूं, हम कुछ चेंज करते हैं इसके अंदर। करेक्ट है ना? ठीक है। अब मैं यहाँ पे आई विल चेंज समथिंग जस्ट टू मेक श्योर कि ऐसे अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, राइट? Yes, sir. ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये है 1 केजी शुगर तुमको मिल रहा है 100 रुपीज में। कितने में? 100. अब 250 का क्या आंसर आएगा? First one is another digit. 1 केजी शुगर का कितना होगा बेटा? अरे सॉरी, 250 ग्राम शुगर का कितना होगा? 4 rupees. अरे नहीं बेटा, ये यहाँ चेंज हो गया है, आ रहा हूँ, ध्यान दे। द कॉस्ट इज चेंज 1 केजी का, ये खत्म हो गया, वो मैंने बता दिया। इट इज ओवर। नाउ क्वेश्चन इज चेंज, राइट? वैल्यू इज चेंज। Yeah. Okay. तो यहाँ पे तुमको ऐसे कोई 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 25 rupees. वेरी गुड। कैसे क्या? You 100 100 डिवाइड बाय, divided by 4 equals to 25. करेक्ट है ना? इज एवरीबडी क्लियर? Yep. Yep. वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ समथिंग। ओके, इफ आई टेल यू 500 ग्राम्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू 16 रुपीज, राइट? और 16 रुपीज में मैं चेंज कर देता हूँ। 500 ग्राम का शुगर का है 60 रुपीज। कितना है? 60 rupees. तो 250 ग्राम का कितना होगा? 30. करेक्ट, क्योंकि आता है 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500। तो इसको Yes, sir. 30 प्लस 30 करोगे तो 60 हो जाएगा, राइट? इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 250 मिलेगा, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 30 मिलेगा। क्लियर है ना? Yes, sir. आप समझ गया कैसे करने का बेटा? Yes, sir. तो केजी और ग्राम को सीधा नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर, राइट? आप समझा 4 क्यों डिवाइड किया मैंने? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है। कत्थक अच्छा, ओके ओके। अच्छा, इसे मिला था ना, मैंने बोला अद्विका ने लिखा था। सॉरी, मैंने वही सोचा कि मैंने अद्विका के मेरा मैसेज आया था, अब मेरे मिला ही नहीं मेरे को। ठीक है, चलो अभी ये वाला। वेरी गुड। अभी ये तुम लोग कर सकते हो, ये तो और इजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Sir, this is Arav's. हाँ बराबर है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो गया? Sir, Arav. 4 मल्टीप्लाई बाय ये Diamond. डायमंड, राइट, इज इक्वल Yes, टू sir. स्टार। करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है। अब क्या हो गया? स्टार माइनस डायमंड इज इक्वल टू 330 आया, राइट? Yes. Yes, sir. है ना? अब मेरे को बताओ, स्टार बड़ा है कि डायमंड बड़ा है? Star. करेक्ट, क्योंकि डायमंड का कुछ नंबर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा तो स्टार बनेगा, राइट? Yes, और sir. स्टार में से डायमंड माइनस करेगा तो तुम्हारा 330 आता है। करेक्ट, Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अब ये जो स्टार है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? Excuse me, sir. स्टार ये कहाँ से आ रहा है? Sir, can Kians go to washroom? या बेटा जाओ। ठीक है,
स्टार का क्या होना चाहिए आंसर? हाँ, बताओ। Sir, I didn't understand. क्या? Nika. एस जो है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग बाय 4, ये 4 से डिविजिबल होगा ना यहाँ पे, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो जो भी नंबर आएगा, सपोज 40 आया, 80 आया, 32 आएगा, वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, राइट? ये 4 के टेबल में होना ही चाहिए, राइट या नो? Yes, sir. पक्का है ना? Yes, sir. श्योर है ना? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करो यहाँ से, करेक्ट? यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो इससे 4 के टेबल में आता हो। तो यहाँ पे क्या होता है? 332 आएगा। Yes. यस। अब यहाँ पे ना तुम ऑप्शन देख सकते हो कितना है, राइट? सेकंड, यहाँ पे 330 आता है माइनस करके, राइट? तो उससे क्या पूछा है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस, करेक्ट है ना? Yes, sir. है ना? सो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है ये करना, यस और नो? Yes. Yes. वेरी गुड। अब सी, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में करना पड़ेगा, बट अगर मैं 330, क्या हो गया, Your noise is breaking. राइट? तो यहाँ पे डी कुछ मल्टीप्लाई करूं, माइनस करूं, तो कितना आएगा? 330 आया। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो 80 होता है, ये 330 तक नहीं Yes, जाएगा, sir. राइट? सो आई हैव टू थिंक अबाउट सम बिगर नंबर, करेक्ट है ना? Yes, sir. कैन आई टेक इट 400? 400 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा? 330 आया, यस और Yes, नो? sir. तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बिकम 70। यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई करते हुए कितना आएगा? 280 आएगा। Yes, sir. तो ये तो गलत है, 280 नहीं, 400 आना चाहिए, राइट? तो ये हम बहुत आगे चले गए, कितना चले गए आगे? बहुत आगे. दिस वोड आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायल एरर। क्या कर रहे हैं? ट्रायल एरर कर रहे हैं, ठीक है ना? 200 मल्टी डिवाइड माइनस, क्या करोगे? 400, 300 से ज्यादा होना चाहिए ना, 360। Yes, sir. 360 माइनस 30 कितना आएगा? 330, राइट? यहाँ पे 30 डालो, कितना आया? 120 आया, तो राइट? तो Yes, इट इज sir. समथिंग इन बिटवीन है, राइट? राइट। लेकिन ये फाइंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, राइट? ट्रायल एरर। आरो बेटा, जब नेक्स्ट टाइम डालेगा ना बेटा, तो इसको जरा इसको ये करके डाल दे, राइट? वर्टिकल इमेज डाल, राइट? तो देखने के लिए थोड़ा आसान है मेरे लिए, राइट? इसको अभी वर्टिकल इमेज करके डाल सकता है? आई कैन नॉट टिल्ट। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट मी डाउनलोड दिस। क्या हो गया? डालेगा ना बेटा, देखो यहाँ पे इसको ऐसे डालो, तो इसको रिसाइज, रोटेट, रोटेट, रोटेट आ रहा है। कॉपी रिसाइज, कौन सा रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से मेरा। Always। हाँ, इसके लिए बेटा ये सारी चीजें उस पर डालो, ये ओपन विथ। So can Saisha go to washroom? यस बेटा।
mother has sent. अच्छा, ये फ्लिप नहीं कर सकता एक्चुअली, मेरा अभी लैपटॉप मैंने My रीइंस्टॉल किया mother था। has sent. यस, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे देखो। नाउ यहाँ पे क्या, 4 into डायमंड इज इक्वल टू स्टार। Star. मैं Yes. डी के लिए ले रहा हूँ, स्टार के लिए ले रहा हूँ, राइट? फिर स्टार माइनस डायमंड इज इक्वल टू 330, करेक्ट है ना? Yes. अच्छा, दैट मीन्स कि स्टार इज इक्वल टू डायमंड प्लस 330 कर सकता हूँ मैं इसको? यस और नो? No. Yes. नहीं, Yes. ये नहीं कर Yes. सकता हूँ मैं बेटा। कर सकता हूँ। कर सकते हो, राइट? ठीक है, सो इसकी जगह स्टार पे यहाँ पे मैं मार्क कर दूं इसको। Yes, एस की जगह पे डी लिख सकता हूँ मैं? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? 4D, राइट? 4 टाइम्स ऑफ डी मतलब 4 टाइम डी लिख सकता हूँ, राइट? यहाँ पे क्या होता है, डी प्लस 330 कर सकता हूँ, करेक्ट है? Yes, sir. कैन आई राइट एस इज इक्वल टू डी प्लस 330? यस और नो? No, sir. नहीं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? नहीं। वेरी गुड, चलो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास, चलो मैं बोल रहा हूँ, आरव, Yes. अज्यूम कर कि तेरे पास कितना पैसा, कोई भी राउंडिंग अमाउंट ले ले, 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, कुछ भी ले ले। 2000. अरे 20-30 रुपया लेना, अभी 2000 का मल्टीप्लाई करने जाएगा। 50. 50 रुपीज, राइट? ठीक है, तो ये अविराज अपना इसके पास है, कितने पास? आरव. आरव के पास है। ठीक है, और नीवा के पास उससे 4 टाइम्स है। नीवा के पास कितना है? आरव के पास जितना पैसा है उसके 4 टाइम नीवा का पास कितना हो गया? 200. करेक्ट। Sir. अब उसे क्या, नीवा माइनस आरव तुम्हारे पास है 150 रुपीज, करेक्ट? Yes, sir. ये बराबर समझ में आ गया? Yes, sir. नीवा के पास जितना पैसा है उसमें से आरव का पैसा निकाल दिया तो तुम्हारे पास नीवा के पास 150 रुपीज ज्यादा है, करेक्ट है ना? Yes, sir. ओके, दैट मीन्स नीवा के पास आरव के पास जितना पैसा है उससे 150 रुपीज ज्यादा है, ये भी बोल सकते हो। हाँ, sir. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ आरव इज इक्वल टू नीवा, ये लिख सकता हूँ मैं। हाँ. Yes, sir. वेरी गुड। अब नीवा का मतलब क्या हो गया, आरव प्लस 150 हो गया, Yes, sir. तो कहना है 4 टाइम्स ऑफ आरव इज इक्वल टू आरव प्लस 150 हो गया। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये क्या, इधर 4 टाइम्स ऑफ आरव है या 1 टाइप ऑफ आरव है, तो क्या होगा, 4 टाइम ऑफ आरव माइनस इसको यहाँ लेके जाऊँ तो माइनस आरव हो गया, तो 150 टाइम्स आरव हो गया। यस, Yes, sir. तो यहाँ पे टोटल आरव कितना बच गया, 4 आरव माइनस 1 आरव, कितना आरव बच गया? 3 आरव. वेरी गुड, 3 आरव इज इक्वल टू 150। तो आरव के पास कितना हो गया, आरव प्लस आरव इज इक्वल टू 150, तो आरव कितना हो गया? 3. 50। 150 डिवाइड, क्योंकि 3 टाइम कर रहा है, राइट? तो हमको मिल गया आरव इज इक्वल I टू didn't 50। understand. मैं यहाँ पे वापस कराता हूँ बेटा इसको, शैशा। Yes, sir. बोला आरव प्लस आरव इज इक्वल टू 150, राइट? मेरे पास Yes, 3 आरव है, हर एक के पास इक्वल पैसा है, राइट? Yes, sir. और तीनों तीन को मिला के सबका 150 रुपीज हो रहा है, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो एक आरव के पास कितना पैसा हो गया, 50. कैसे किया? Because 50 plus 50 is 100 plus 50 is 150. वेरी गुड, तो 150 डिवाइड बाय 3 किया ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब तेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ डी है यहाँ पे, जस्ट सी हियर, Yes. राइट? तो ये अभी ये समझ में आ गया इसका मतलब, राइट? एस को मैंने क्या कर दिया, एस को मैंने कन्वर्ट किया डी प्लस, यहाँ से मैंने इसको किया, करेक्ट है ना? Yes, sir. राइट, तो अभी इधर 4 टाइम्स ऑफ डी है, मतलब 4 मैंगोज यहाँ पे है, एक मैंगो यहाँ पे है, राइट? एक मैंगो ये तुम्हारे पास है और ये तुमने खा लिया, राइट? तो तुम्हारे Yes, पास sir. कितने मैंगो बच गया, तो 4D माइनस 1D
इज इक्वल टू 330 हो गया। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इट विल बी 3D इक्वल टू 330 हो गया। Yes, sir. देयरफॉर डायमंड कितना हो गया, डायमंड इज 110, करेक्ट। Yes. समझ में आया। Yes, sir. और स्टार कितना हो गया, Um, स्टार विल बी 4 टाइम्स ऑफ, ये ना, yes, sir. स्टार Four विल बी फोर times. टाइम्स ऑफ डायमंड, राइट। 440. वेरी गुड। 440. कौन बोला, Arav. शाबाश, राइट। अब तुम Okay, चेक so करो अपना, then we have to do 440 multiplied Minus by. 110. मल्टीप्लाई I नहीं करना mean, है अभी बेटा sorry, अभी। 440 plus 110 सही or जवाब, आंसर क्या आ गया। 1550 होगा B. 550. देखो अब तुम्हारा आंसर, तुम लोग अपने आप आंसर मिल रहा है। हाँ. तो ये Yes, सारे sir. ये सारे नंबर ना Understood. थोड़े से डिफिकल्ट हो गए, क्योंकि तुमको अभी अलजेब्रा नहीं आता है, लेकिन इसी के लिए तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा, Yes, sir. है ना। Understood. इज इट क्लियर बच्चा। Yes, sir. वेरी गुड, एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो सारी चीजें हो Yes, रही है, sir. तो Yes, आंसर sir. तुमको मिल गया, और मैंने तुमको नीवा का और आरव का एग्जाम्पल लेके बता दिया, राइट। अब इसका रिलेशन Yes. कुछ भी हो सकता है, राइट। नीवा के पास 5 टाइम्स हो सकता है, या दोनों का डिफरेंस 200 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। Yes, sir. अपने को जब मेथड मालूम है तो हम सारी चीजें कर पाएंगे, राइट। तो Yes. ये वाले जो सारे हैं ये हॉट क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे लेवल पे ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लेवल के लिए हैवी है। समझ में आया। हाँ. Yes. तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या करें, राइट। ठीक है, वेरी गुड। अरे ये अभी तो बहुत इजी हो गया, ये देखो सिमिलर टाइप का है, राइट। चलो ये तुम लोग Yes, सॉल्व sir. करके बताओ। वेरी गुड, ये तुम लोग सॉल्व करके बताओ क्या होएगा। ये क्या है, 3 स्क्वायर प्लस Two. Two Circle. इज इक्वल टू, 28. वेरी गुड। फिर क्या है, Sir, can Kian go to washroom? यस बेटा, 2 square plus 3. Plus Circle 2 equals to circle. 26. 26. करेक्ट है Value. है ना। Yes, sir. हाँ. अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, अपने को क्या करने का है, क्या करना है। तो हमको कर रहे हैं स्क्वायर माइनस सर्कल का क्या वैल्यू होगा. वेरी गुड, करेक्ट। हाँ. अब मैं Sir. बोलता हूँ, चलो मैं ध्यान से वापस सुनो, मैं वापस वही एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। 20. Sir. एक एक मिनट, एक 4 मिनट। plus 4 multiplied by 7 is equal to 28. नहीं, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा बेटा, हाउ डू यू नो, ये तो बहुत आ रहा हो ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है अपने को। यहाँ पे तो पांच, दो अलग अलग टाइप की क्वांटिटी है, राइट। ठीक है, अब मैं, Yes. तुमको शांति रखो, मैं तुमको समझाता हूँ, राइट। अब मैं बोलता हूँ शैशा के पास 50 रुपया है, कितना है, 50. वेरी गुड, ओके। और आरव पास. आरव नहीं, अभी अविराज, आरव के पास था ना पहले, अविराज के पास 20 रुपीज है, राइट। Yes, sir. करेक्ट। अब मैं बताऊं तुमको कि शैशा माइनस आरव करने का है, तो कितना होगा, शैशा के पास कितना, शैशा का जितना पैसा है उसमें से आरव का पैसा, अविराज का पैसा मैं माइनस करूंगा, तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा। 30. वेरी गुड, कैसे किया बेटा, 50 minus 20 is equal to 30. वेरी गुड। लेकिन ये मैंने क्या किया, शैशा माइनस आरव अविराज किया, राइट। Yes, शैशा sir. माइनस अविराज, तो यहाँ पे आ गया 50 - 20 किया, तो यहाँ पे आ गया, करेक्ट। Yes, sir. हाँ. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन, इक्वल जहां साइन होता है ना, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे माइनस करूं, मैं नेगेटिव नंबर भी सिखाया ना तुमको, राइट। Yes, तो sir. 2s माइनस 3s करोगे तो क्या आएगा, 3s, सॉरी 3s माइनस 2s करोगे तो क्या आएगा, 1 square. 1s, 1 स्क्वायर, राइट। 1s. Yes, sir. 1s आएगा, राइट। Yes, sir.
अब यहाँ पे 2 सर्कल -3 सर्कल करोगे तो क्या आएगा? minus -1 सर्कल, राइट? one circle. But अब sir, 2 minus 3 can't happen. 2 - 5 ये मैंने तुमको सिखाया, राइट? इंटीजर मैंने सिखाया नेगेटिव नंबर, राइट? Yes, sir. बेसमेंट में जाने का है, नेगेटिव टेम्परेचर होता है, राइट? एक डायरेक्शन होता है, Yes, राइट? sir. सपोज, चलो मैं So, तुमको वापस और एक सिखाता हूँ, राइट? आई जस्ट टीच यू वन मोर थिंग। सपोज तुम अपने शेषा अपने घर से रिक्शा में निकली, राइट? yes, sir. और तेरे को मेरे घर पे आने के लिए 50 रुपया लगेगा, राइट? Yes, sir. अब रिक्शा में बैठ गई, उसके बाद तूने देखा कि अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपया है, ठीक है? और तेरे पास फोन था, मम्मी और लेट रीचेबल नहीं है, क्यों? तूने क्या किया? तूने मेरे को फोन किया, क्या किया? मेरे को फोन सर को फोन किया। वेरी गुड। सर को क्या बोला? सर, मैं रिक्शा में बैठ गई हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया है, रिक्शा को 50 रुपया देना है। तो बोला डोंट वरी बेटा, मैं नीचे आ रहा हूँ, तू आ जा, ठीक है ना? मैं नीचे आया, 40 रुपीज लेके। तूने क्या किया? 40 रुपीज फिर भी मेरे से लोन लिया, क्या किया? लोन लिया। सर मैं कल दे दूंगी आपको, राइट? तो तुम्हारे पास कितना रुपया था? 10, तुमने रिक्शा वाले को कितना दिया? 50, -50, 40. दिया। सी तुम्हारे पास ये था ना, तो पॉजिटिव नंबर हो गया, राइट? तुमने Yes, रिक्शा, sir. हाउ मच यू गिव इट टू रिक्शा वाला? 10. नो, रिक्शा वाला 10 रुपीज में ले जाएगा नहीं 40. 50 रुपीज, राइट? रिक्शा वाला Yes, तो अपना sir. पूरा फेयर लेगा ना बेटा, वो क्यों छोड़ेगा? Yes, sir. रिक्शा वाले को तुमने कितना दिया? तो तुम्हारे पास 50. कितना शॉर्ट है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम्हारे पास 10 रुपीज है, तुमको रिक्शा वाले को कितना देना है? 50, तो तुम्हारे पास कितना पैसा कम है? 40. कैसे किया? 50 - 40, क्योंकि कम पैसा हमने नेगेटिव डायरेक्शन बताया था, करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है। अब तुमको रिक्शा वाले को कितना देना है? 50 रुपीज, राइट? Yes, sir. तुम्हारे पास 80 रुपीज है, 100. 80 rupees. राइट? 80. करेक्ट। 180. तुम No. नहीं नहीं, 80 80, यू हैव 80 रुपीज, 80. राइट? Yes, sir. तो तुमको रिक्शा वाले को कितना देना? 50 रुपीज। और तुम्हारे पास क्या है? 80 रुपीज है। तो पैसा देने के बाद 50. क्या होगा? रिक्शा वाला फिर से 30 रुपीज देगा। हाँ, रिक्शा वाला 30 rupees तो कैसे तुम्हारे पास देगा? 30 रुपीज बचेगा ना? यस, मेरे करेक्ट। पास अब 30 क्योंकि rupees. तुम्हारे पास बच रहा है, ये आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, राइट? ये तुम्हारे पास कम है, करेक्ट? तुमको ज्यादा देना है, इसके लिए आंसर नेगेटिव आएगा, राइट? तो 2 - 3 करोगे तो क्या आएगा? तुम्हारे पास कम हो गया, राइट? समझ में आया? 12 पे का -1C. सही जवाब। अब समझ में आ गया बेटा? यस सर. ठीक है, तो 1 सीखो। अच्छा मेरे को बताओ, ये लिखो यहाँ पे, जस्ट राइट दिस, ये कौन सा नंबर है? सर आई शुड राइट इट इन माय बुक. नहीं नहीं, रुक जाओ, समझ लो पहला बेटा। 4. ये कौन सा नंबर है? 4. ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव. कैसे मालूम? आगे साइन तो लिखा नहीं बिकॉज है। देयर आर नो साइंस अहेड इट. वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर ये बोलता हूँ 2 मैंगो, राइट? तो कितने मैंगोज हो गए ये? तो अगर मैंने बोला मैंगो, तो कितना कितने मैंगोज हो गए? पता नहीं। अच्छा, 1 1 कैसे, mango. कैसे मालूम? 0 मैंगोस. Because there is no S. करेक्ट। यहाँ पे मैंगोज नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, राइट? तो ये प्लूरल नहीं, सिंगुलर है, क्या है? मैंगो. तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, राइट? अ मैंगो लिखो तब भी चलेगा, अ का मतलब होता है 1 मैंगो, करेक्ट है? तो यस यहाँ पे सर. जब मेरे को 1 लिखना है, 1S, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? यस सर. करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया तो ऐसा आया, इसमें से -C हो गया। अब इसमें से ये माइनस करो, आंसर आ गया तुम्हारा। यस सर. समझा? यस सर. बहुत इजी था। यस सर. तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना? थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा इसमें, राइट? नॉर्मल चला देना, उससे थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा, राइट? हम ये समझने का, जब हम सॉल्व करते हैं
इसको ये सोच के चलो कि ये दो बंदे हैं ना, इसमें से अपने आप को, अपने अपने फ्रेंड को देख लो, ये कितना है, ये कितना है, किसके पास कितना है। इफ यू ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि कैसे सॉल्व करें, राइट। बट द गुड क्वेश्चन, ऑल आर गुड क्वेश्चन, राइट। Yes, sir. ठीक है, बट इससे तुमको आईपीएम में हेल्प मिलेगा, इसके लिए मैंने कराया। करेक्ट है ना? Yes, sir. वेरी गुड। और कराऊं? Yes, sir. ठीक है। बेटा तेरे आईपीएम, तुम लोग ये डाउट तो डाल रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आईपीएम का क्वेश्चन पेपर कौन करेगा, उसका असाइनमेंट कौन करेगा? उसके डाउट आ ही नहीं रहे मेरे पास। सर मैं आईपीएम का नहीं, मैं आईएमओ लेवल 2 का कर रहा हूँ मैं भी आईएमओ लेवल 2 का ही कर रहा हूँ। कल है ना, उसके बाद उसके नेक्स्ट संडे हम लोग का एग्जाम है। अच्छा 15 फेब को है। अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो तुम 2 वीक के लिए मैं कराऊंगा तुमको, राइट, लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसके बाद आईपीएम फट 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 करोगे, राइट। ये तो क्योंकि इसके 2 महीने बाद तुम्हारा आईपीएम भी है, राइट। चलो। Yes, sir. और मेरे को सबके डाउट क्वेश्चन वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन पेपर वाइज, राइट। अनीशा स्पिन्स अ व्हील हैविंग द 4 कलर्स ऑन इट, करेक्ट। Yes, sir. वेरी गुड। कौन से कलर है? चेक Red, करो। white, सर ये black, वाला मैंने and blue. सर ये वाला मेरे पापा ने मुझे समझा दिया था मेरे को समझा फिर तू। कि मेरे को स... मेरे को समझा अनीशा फिर। स्पिन्स अ एक मिनट, व्हील हैविंग रेड, 4 एक मिनट, कलर्स ऑन इट। पहले देख लो, एक मिनट। 4 कलर कौन से हैं? रेड, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक, ब्लू। ब्लैक हाँ, एंड ब्लू। तो फिर 4 कलर्स ऑन इट। द एरो विल लीस्ट लाइकली टू कम ऑन। तो लीस्ट लाइकली का मतलब सबसे लो पॉसिबिलिटी। बेटा तो अभी मैंने यहाँ, ये क्या है बेटा? Full डॉट, stop. डॉट है ये? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या है? पूर्ण रुकने का। विराम। आराम करो। इसे क्या बोला है? 4 कलर है, राइट। हाँ Yeah. मैंने 4 कलर कितने हैं मार्क किया क्या? टोटल हाँ, कितने पार्ट है? टोटल कितने पार्ट है? 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 है। 9 कितना है 10 10 टोटल? कितना है? 10 है, राइट। उसमें रेट कितने हैं? 1 2 2 3, 3 4 Four. 4 राइट। वाइट कितने हैं? Sir, 1 I understood. 2 3। ब्लू है एक, Answer is ब्लू इज 1, ब्लैक इज 2। one. वेरी गुड। डू यू रिमेम्बर जब मैंने तुमको फ्रैक्शन सिखाया था? वी वेंट टू पिज्जा हट, हाँ Yes, है sir. ना, पिज्जा पिज्जा पार्टी करने गए थे ना। हाँ किसी को एक, Yes, किसी sir. को 2, ठीक है। ये सारे इक्वल पार्ट्स है। Yes, sir. तो तुम्हारे कौन से चांस है जिसका कि कम से कम आ सकता है, और कौन Blue. सा ज्यादा ज्यादा आ Blue, सकता है? sir. ब्लू, ब्लू क्योंकि सबसे इस लेस आ सकता, रेड सबसे ज्यादा आ सकता है। और ब्लू सबसे कम आ सकता है। वेरी गुड। इट इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? Probability. Probability. प्रोबेबी। अच्छा, मेरे को बताओ कि सपोज इफ यू टॉस अ कॉइन, राइट, ठीक है, हेड और टेल, कौन सा आएगा? Head. How do we know, sir? वेरी गुड। तो कितना चांस है हेड का आने का? Sir, I didn't understand the question. एक Sir, I have a question. एक कॉइन को टॉस करते हो, राइट। Sir, I have a Yes, point sir. right now. तो Yes, sir. व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल? हेड और टेल का आने का चांस कितना है? कौन सा आएगा? हेड आएगा या How टेल do आएगा? we know until it's मेरे को लगता है tail और आ सकता है. There are तेरे को more chances for tail. तेरे को लगता है, लेकिन सबके इक्वल चांस है कि नहीं है? हाँ. Yes, there are equal chances. इक्वल चांस है। तेरे पास ऑप्शन कितने हैं? तेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 2. 2। उसमें से हेड का चांस कितना है? 1/2, और टेल का चांस 1/2 है, करेक्ट है ना? Yes, sir. हाँ. अच्छा, तुम डाइस रोल करते हो, क्या करते हो? Dice डाइस, roll. राइट। तो डाइस में क्या क्या होता है? 1 2। 2 3 4 5 6 7 अच्छा, 7 का डाइस कौन सा होता है बेटा, बता मेरे को। नहीं होता है, नहीं Six. होता है। एक्चुअली सर आठ में भी डाइस आता है। ऐसा आता तो सब कुछ है बेटा, ठीक है, ठीक है। नाउ
ये सारी चीजें होगी 6, राइट? तो चांस ऑफ, तुमको अगर मेरे को 4 चाहिए, तो 4 आने का चांसेस कितना है? टोटल कितना है? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? half 6 only one कितना है? 6 आउट ऑफ 4 कितना है? 1। 1 और टोटल कितना है? 6। फ्रैक्शन है ना, पार्ट ऑफ अ होल, राइट? 4 yes वन sir टाइम आ रहा है, टोटल 6 है, तो कितना पॉसिबिलिटी है? 1/6। यहाँ पे 2 का 1/6, ये 1 का sir I पॉसिबिलिटी, 2 didn't का 1 है। understand तुम्हारे पास बेटा, तुमको कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? चलो मैं ये बताता हूँ, एक पिज्जा है तुम्हारे पास, राइट? आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल। एक okay पिज्जा है, राइट? uh, इफ यू हैव वन पिज्जा लाइक दिस, okay that's 6 marks राइट, इसके 6 इक्वल पीसेज है, राइट? right sir ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, येलो एंड पिंक, राइट? yes sir मैं बोलता हूँ तुम कोई भी एक कलर उठाओ, कोई भी एक अल्फाबेट उठाओ, तो तुमको कितना पिज्जा मिलेगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा विल गेट? 1 1 1 तो पीस मिलेगा। 1/6 Right. 1/6 समझ में आया? okay तो जब डाइस फेंकोगे तो कोई भी एक ही नंबर ऊपर आ सकता yes sir है ना? या तो 1, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 5, या तो 3, या तो 2, कोई भी एक ही नंबर ऊपर आ yes सकता sir है ना? yes sir तो कितने चांस है उसको ऊपर आने के लिए? टोटल 6 ऑप्शन है, उसमें से yes 1 ही sir नंबर ऊपर आ सकता है, तो 1/6, करेक्ट है ना? yes sir तो यहाँ पे रूलर, ये जो तुम्हारा स्पिनर था, उसमें टोटल कितने ऑप्शन थे? देयर आर 10 स्लाइड, राइट? तो किसी एक के ऊपर ऐसा पॉइंटर आएगा, राइट? yes sir समझे? किसी एक के ऊपर एक पॉइंटर आएगा, करेक्ट है ना? yes sir तो उसके चांसेस कितने हैं? क्योंकि तुम्हारा रेड 4 टाइम्स है, तो ये सारे 10-10 आएंगे, राइट? नीचे, राइट? yes ऑल sir विल बी 10, राइट? yes sir उसमें रेड आएगा ये, व्हाइट आएगा 3 टाइम्स, ब्लू आएगा तुम्हारा 1 टाइम, और ब्लैक आएगा 2 टाइम, बिकॉज उसका 2 है, राइट? ये टोटल yes 10 हो sir गया। तो इसमें अब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। समझ में आया? yes क्लियर अभी? मजा आया आज का क्लास में? yes sir बहुत कुछ सीखा नया आज। हाँ yes sir लेकिन ऐसे दिमाग में जाएगा नहीं ये। अब कल सो जाओगे ना, आज रात को सो जाओगे तो अंदर से सब ब्रेन हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा सही जवाब सैशा, वेरी गुड, लव यू डार्लिंग। ओके, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टाइम पे, ओके, यू टू ब्रिंग द मोर डाउट्स लाइक दिस, करेक्ट? yes sir तो जितने डाउट्स अगर ला सकते हो लाओ, लेकिन अभी जो ये वाले डाउट मैंने किए वो वाले डाउट नहीं आने चाहिए अभी तुम्हारे, राइट? नाउ यू शुड बी एबल टू, तुम पोस्ट करो, लेकिन आई विल, यू टेल मी कि हाउ विल डू इट, करेक्ट है ना? yes sir yes ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मोर डाउट्स यू कैन पोस्ट, लेकिन अगर इस सिमिलर टाइप के तो पोस्ट करो, लेकिन देन यू टू टेल मी हाउ टू सॉल्व देम, राइट? yes sir चलो बाय, yes सी यू, bye बाय बाय बाय। निवा, मम्मी है क्या, गई? नहीं अभी नहीं है अभी नहीं है ठीक है। मम्मी भी पूरा घुस जाती है ना सीखने के लिए। ठीक है चलो, गुड बाय।